नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के हर बड़ी खबर को जानने का। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे के पहले सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, और उधर बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस को संविधान पर बहस की चुनौती दे रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संविधान पर खतरे का मुद्दा उठाकर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में है। 27 जनवरी को भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से कांग्रेस बड़ा संदेश देने के दावे भी कर रही है। कांग्रेस जय बापू जय भीम जय संविधान रैली के माध्यम से बड़े मुद्दे उठाने की तैयारी में है। तो आइए जानते हैं कांग्रेस क्या क्या मुद्दे उठाने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह का संसद में अंबेडकर पर बयान, गांधी की विरासत पर हमला, संघ का संविधान की खिलाफत करना, गुटसे का महिमा मंडन, आरक्षण नीतियों को कमजोर करने का विरोध, निजीकरण और रोजगार को नुकसान, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का मुद्दा, विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न का मुद्दा, बीजेपी के राज में बढ़ती असमानता जैसे मुद्दे कांग्रेस उठाने वाली है। कांग्रेस की कोशिश है कि इन मुद्दों को हवा देकर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक लहर तैयार की जाए। इतिहासों को बदला नहीं जाता है, इतिहास गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतिहास को बदलने को ही इतिहास मान रही है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिकता खो चुकी है। सिर्फ एन कैन प्रकार उनको कुर्सी चाहिए, बंटवारा चाहिए, लोगों का शोषण चाहिए, रोजगार दे न सकी ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार, उसके बारे में हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि हम उनको हर एंगल पर घेरेंगे। इधर राहुल गांधी के दौरे के पहले इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सीधे राहुल गांधी को ही संविधान पर बहस करने की चुनौती दे डाली है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी राहुल गांधी पर हमलावर है। संविधान के मूल भाव को वो समझे नहीं है, और वो यदि वो समझना चाहते हैं तो इस पर बहस करें। और मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर, भारत का संविधान क्या है, कैसे बना है, कहाँ कहाँ से अध्ययन करके उसको बनाया गया है, और उसमें उसकी मूल भावना को तोड़ने की ताकत किसी में भी नहीं है। इसलिए वो एक भ्रम फैलाने का काम बंद करें। राहुल जी और उनके खानदान ने कभी भी डॉक्टर अंबेडकर साहब का सम्मान नहीं किया, इसलिए अब वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने जा रहे हैं। उन्हें तो कान पकड़ के बाबा साहब के सामने उठक बैठक लगाना चाहिए कि मेरे पूर्वजों ने जो गलती की है, जो सम्मान आपको मिलने चाहिए था वो नहीं दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जाहिर है देश में इस वक्त सियासत दलित आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हर सियासी दल खुद को दलित आदिवासियों का हमदर्द बता रहा है। बावजूद इसके दलित आदिवासियों के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं कि आखिर खबर की खबर क्या है। संविधान रैली के पहले क्यों सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। नवीन कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या संविधान, आरक्षण, अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस लहर बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश में 37% आबादी तकरीबन दलित आदिवासी वर्ग की है। कांग्रेस की कोशिश यही है कि देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि जिससे सियासी माइलेज मिल सके, और लगभग इतने ही प्रतिशत देश भर में आबादी है 37% के आसपास। तो कांग्रेस की कोशिश ही यह है कि 37% आबादी को किसी भी तरीके से साधा जा सके। जाहिर सी बात है, और दलित आदिवासी का जो वोट है, अगर कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट बन गया तो तय है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अलग अलग राज्यों में सरकारें कांग्रेस बना सकती है और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में भी तगड़ी टक्कर दे सकती है। तो कांग्रेस ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, हर स्टेट में एक बड़े कार्यक्रम कर रही है। फिलहाल 27 तारीख को मध्य प्रदेश में है महू में, जहां बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली भी है। तो वहां पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप यहां रहेगी। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो भी यहां रहेगी। सभी एक साथ एक मंच पर यह संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार, या स्टेट्स में जो
बीजेपी की गवर्नमेंट है वो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं और दलित आदिवासियों के साथ उत्पीड़न करती रही हैं। हालांकि जो 27 फरवरी को जय बापू, जय भीम, जय संविधान का इवेंट है महू में, उसके लिए कांग्रेस ने लगभग 10 से 12 एजेंडे तैयार किए हैं। उसी के इर्द गिर्द पूरा सम्मेलन रहने वाला है। नवीन, एक सवाल ये भी उठता है कि सीधे राहुल गांधी को भी घेर कर बीजेपी क्या कांग्रेसियों का मनोबल कमजोर करना चाहती है? बिल्कुल, चूंकि देश में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शासन किया है और जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस बीजेपी पर अगर इतना अटैक करेगी तो बीजेपी भी इस तरीके से जवाब देगी। बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि जितना आरक्षण के खिलाफ काम कांग्रेस की सरकारों में हुआ है उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। जितना संविधान का मजाक कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाया है उतना बीजेपी ने नहीं बनाया, बल्कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या देश के अलग अलग हिस्सों में या मोदी सरकार ने जितना दलित आदिवासियों के लिए काम किया है उतना इतिहास में किसी सरकार ने काम नहीं किया है। जाहिर सी बात है राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लेकर, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा फेस है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और सीधे वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं उनके निशाने पर भी राहुल गांधी हैं और कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है कि 27 तारीख के इवेंट के पहले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए और ये बताया जाए देश भर की जनता को कि जितना संविधान के साथ खिलवाड़ किसी दल ने किया है, कांग्रेस जैसे दल ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। बिल्कुल नवीन, अब देखना होगा कि कांग्रेस जो लहर बनाना चाहती है वो संविधान रैली के बाद कितना असर करता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगामी 27 जनवरी को महू में होने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान करने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी ही पार्टी में गुटबाजी को कैंसर बता दिया है। जीतू पटवारी ने बैठक में 27 जनवरी को राहुल गांधी की अध्यक्षता में महू में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। लेकिन इस बीच उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का कैंसर है, या तो इस कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म कर देगा। सजा पाने वहां भी कांग्रेस में कैंसर है ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। वहीं जीतू पटवारी के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कहा है और बीजेपी ने इस पर क्या चुटकी ली है वो भी सुनिए। कांग्रेस को एक खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में सभी मध्य प्रदेश के नेता एक रूप में खड़े हों का मंतव्य जो मैंने बताया कि सब इकट्ठे होकर लड़ाई आएंगे तो 28 में कांग्रेस सरकार बनेगी। अब धार के अंदर खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, तो हम तो जीतू पटवारी से सवाल करते हैं कि उन्होंने गुटबाजी का कैंसर तो बताया, लेकिन इस गुटबाजी का कैंसर किसको मानते हो? कमलनाथ जी को मानते हैं, दिग्विजय सिंह को मानते हैं, उमंग सिंगार को मानते हैं, अरुण यादव को मानते हैं, अजय सिंह को मानते हैं, किस नेता को मानते हैं? स्थिति स्पष्ट करें। प्रयागराज महाकुंभ में इन दिनों इंदौर की माला बेचने वाली मोनालिसा से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया और आईआईटी बाबा अभय सिंह तक की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर उनकी रील्स वायरल है। ऐसे में इन वायरल रील्स को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया है। रील्स को लेकर जब बागेश्वर बाबा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसे लोगों पर तीखा हमला बोला है। बाबा ने कहा कि कुंभ अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा है, इसे रील नहीं बल्कि रियल होना चाहिए। साथ ही महाकुंभ में रील की बजाय वास्तविक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे कि भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए और जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर चले गए हैं उन्हें फिर से धर्म में कैसे वापस लाया जाए। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं, महाकुंभ आस्था का विषय है। पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए। और बागेश्वर बाबा के इस बयान पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने क्या कहा वो भी सुनिए।
कुंभ जो 144 साल के बाद आया है, हर एक व्यक्ति उसमें स्नान करना चाहता है और उसमें स्नान नहीं कर पाए तो वहाँ का जल आए और यहाँ जल में मिला के उसका स्नान कर ले तो वो सब पुण्य मिलेगा। और मैं समझता हूँ कोई रील भी बना रहा होगा और वहाँ डुबकी लगाएगा तो उसको भी लाभ मिलेगा। अब खबर इंदौर से है, जहां पर फर्जी बिल घोटाले का मामला फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच अब इंदौर नगर निगम ने एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। दरअसल आरोप लगाए जा रहे हैं कि इंदौर में MIC की मंजूरी के बिना निगम के अधिकारियों ने 5 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इन टेंडरों के जारी होने के बाद एक MIC की बैठक भी हुई, लेकिन अधिकारियों ने जिम्मेदारों को इनकी जानकारी नहीं दी। वहीं मामला उजागर होने के बाद अब कार्रवाई की बात की जा रही है। जल्दबाजी के अंदर जो है निकाला गया है और तब जो है तरीका तो गलत है। फिर जानकारी में तो डालना चाहिए कम से कम कि ये स्थिति है। ना महापौर जी को जानकारी में है, ना हमको जानकारी में। परिवार जो है निकाल दिया है, उसकी फ़ाइल मैंने कल बुलाई है। उसकी फ़ाइल में देख के और क्या निर्णय ले सकते हैं अगली MIC में उसको करेंगे। नगर निगम के कर्ता धर्ता की कमांड कमज़ोर होती है तब इस प्रकार के काम होते हैं। असंभव सा काम है जो नगर निगम में अधिकारी सब संभव कर देते हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पूरी राजनीतिक लोगों की मंडली, महापौर मंडली सब लगी हुई है कि कैसे धन अर्जित किया जाए, अपना घर भरा जाए। इधर दतिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बर्थडे पार्टी में अश्लील डांस का ये वीडियो है, जहां पर बंदूक लेकर डांस करते बार डांसर्स नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। तो दतिया का यह वीडियो बताया जा रहा है। बर्थडे पार्टी में बंदूक लेके ये बार डांसर्स डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो दतिया का ये वीडियो है जहां पर ये बार डांसर हाथों में बंदूक लेकर डांस करते नजर आ रहे हैं और लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। 3 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है और इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वरुण जुड़ गए हैं। वरुण, ये वीडियो किसकी बर्थडे पार्टी का है और इस वीडियो के बाद, वायरल होने के बाद, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? उन्नाव में एक बर्थडे कार्यक्रम था, उसका कार्यक्रम का ये वीडियो बताया जा रहा है। उन्नाव थाने के अंतर्गत का ये मामला है। उन्नाव थाना प्रभारी के अनुसार इसमें फिलहाल में मामला दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। और ये जो धार्मिक नगरी है उन्नाव, वहाँ इस प्रकार के नृत्य होने का ये वीडियो वायरल हुआ है। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दतिया का ये वीडियो है जो खूब वायरल हो रहा है। बर्थडे पार्टी में ये बार डांसर्स अश्लील डांस करते, हाथों में बंदूक लेकर बंदूक लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इधर श्योपुर में भी एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां करीब 200 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल पूरा मामला विजयपुर जनपद पंचायत की 60 ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, जहां पर फर्म संचालकों और अधिकारियों की मिली भगत से करीब 200 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया था। जानकारी के मुताबिक जनपद पंचायत विजयपुर में वर्ष 2014 से 2022 तक ग्राम पंचायतों में हुए निर्माण कार्यों में जो बिल लगाए गए हैं उनमें सप्लाई करके भुगतान तो ले लिया गया, पर ना तो उनकी रॉयल्टी दी गई है और ना ही ये बताया गया है कि माल कहां से खरीदा जा रहा है। माना जा रहा है कि इन्होंने फर्जी बिल लगाए हैं और इतना ही नहीं, लाइसेंस नहीं होने पर जिलेटिन जैसे विस्फोटक पदार्थ भी विक्रय कर लिया था। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद तत्कालीन कलेक्टर संजय कुमार ने तत्कालीन SDM की अध्यक्षता में इसकी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं प्रभारी मंत्री का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें घोटाला लगभग 200 करोड़ रुपए का है। इसमें क्या किया है, फर्जी फर्म बना के, 4 फर्म बना के, परी बना के करोड़ों रुपए का भुगतान प्राप्त किया है जनपद पंचायत विजयपुर से शासकीय धन का। कौन दोषी है इसमें? जनपद पंचायत CO एवं फर्म संचालक दोनों ने मिलकर ये पूरा घोटाला किया है।
मुझे आपने कभी लिखित में दिया नहीं। मैंने कहा आपसे कहा कि आप लिखित में दीजिए। मैंने कहा आप मुझे, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, आप मुझे जानकारी दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। जानकारी नहीं है क्योंकि आपके द्वारा दी जा रही है। इस संबंध में हम सीओ जनपद से बात करेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विमान में तकनीकी खराबी आ गई है। तकनीकी खराबी आने के कारण अभी वो रायपुर रवाना नहीं हो पाए हैं। स्टेट हैंगर से वापस सीएम हाउस लौटे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनके विमान में तकनीकी खराबी होना बताया जा रहा है। तकनीकी खराबी आने के कारण अभी तक वो रायपुर रवाना नहीं हो पाए हैं। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण वो अभी तक रायपुर रवाना नहीं हो पाए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, कब तक ये तकनीकी खराबी है वो ठीक हो पाएगी और कब तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव रवाना हो पाएंगे? देखिए, फिलहाल अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और मुख्यमंत्री रख के रायपुर दौरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि वो रायपुर जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि जिस विमान से उनको रायपुर जाना था उस विमान में तकनीकी खराबी आ गई। मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर पहुंच चुके थे, रायपुर उनका विमान उड़ने वाला था, लेकिन उसके पहले तकनीकी खराबी के कारण विमान नहीं उड़ पाया और मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर से वापस सीएम हाउस लौटे हैं। अब फिलहाल जो है उनके रायपुर दौरे को लेकर स्थिति स्पष्ट सीएम हाउस से नहीं हुई है। जैसी ही स्थिति स्पष्ट होती है दर्शकों को जरूर अपडेट किया जाएगा। आज बीजेपी के सीनियर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल के परिवार में शादी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शामिल होना था, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण अभी तक वो रायपुर रवाना नहीं हो पाए। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विमान में तकनीकी खराबी होने के कारण वो अब तक रायपुर रवाना नहीं हो पाए हैं। उन्हें सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के घर उनके बेटे के शादी में आने के लिए वहां से रवाना होना था, लेकिन फिलहाल उनकी जो विमान है उसमें तकनीकी खराबी आ गई है, जिस वजह से वो अब तक रायपुर रवाना नहीं हो पाए हैं। एक और बड़ी खबर बता दें भोपाल से, जहां पर 24 जनवरी को महेश्वर में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। उनकी 300वीं जयंती वर्ष में 24 जनवरी को महेश्वर में हम कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। इस वर्ष की कैबिनेट 24 जनवरी की अहिल्या माता के नाम पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में हम करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ रानी दुर्गावती, अहिल्या महारानी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, ऐसे बड़े बड़े सुशासन के नाम हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता आया है। इंदौर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर 23,000 रुपए के नकली नोट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। नकली नोट खपाने की कोशिश ये युवक कर रहा था। युवक के पास से 500 के 46 नकली नोट मिले हैं। लसूड़िया थाना पुलिस पूछताछ में जुट गई है। तो इंदौर में नकली नोट के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। 23,000 रुपए के नकली नोट के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ। नकली नोट खपाने की कोशिश में ये युवक जुटा हुआ था। युवक के पास से 500 के 46 नकली नोट मिले हैं। लसूड़िया थाना पुलिस पूछताछ में जुटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।